प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार निकालेगा। मत्ती का सुसमाचार 26 अध्याय और उसका वचन 42 इस प्रकार से लिखा है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों पर प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना देखिए। गतसमनी के बगीचे में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं मनुष्य जाति के पाप उद्धार, उसके निवारण के लिए यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ना है, एक भयंकर पीड़ा से होकर गुजरना है। प्रभु पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पिता, अगर यही मार्ग है, यह हट नहीं सकता, टल नहीं सकता, या इसके अलावा और कोई उपाय नहीं, तो हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, मनुष्य ने, आदम और हव्वा ने जब तक उसने आज्ञा का पालन किया, वो अदन का जो बगीचा है वो संपूर्ण रीति से बगीचा था। उसमें कोई कांटा नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी प्रकार से ऊंट कटारे नहीं। परंतु जिस दिन उसने आज्ञा को तोड़ा, बगीचा वही था, जगह भी वही था, लोग भी वही थे, स्थान भी वही था, वहाँ जो कुछ था पहले जैसा ही था, पर अब उसमें ऊंट कटारे आने शुरू हो गई। वो पीड़ा का कारण हो गया। और आज भी देखिए, आज कितने सारे माली इस पूरे संसार भर में यही काम करने के लिए बगीचे में बुलाए जाते हैं कि माली साहब आइए, ये ऊंट कटारी, ये घास, ये बिना मतलब की चीज़ें उग गई हैं, इनको काटिए, इनको छांटिए, इनको साफ कीजिए। यही उनका काम है। बाइबल बताती है, परमेश्वर के वचन में बताया गया है कि मनुष्य ने जब तक उसने पाप नहीं किया, जब तक वो आज्ञा में थे, तब तक, जब वो पाप में नहीं थे, पवित्रता में थे, परमेश्वर के अद्भुत आशीष थे। पर जब उन्होंने आज्ञा को तोड़ा, परिस्थितियां बिगड़ गई। अब उनका जीवन दुख में, पीड़ा में, डर, भय, हर प्रकार के आंसू और सब प्रकार का नाना प्रकार के संसार की बातें अब उसके जीवन में घेर ली हैं। अब उसके जीवन में बड़ा पीड़ा का कारण हो गया। उस माहौल को बदलने के लिए एक आज्ञाकारी पुत्र प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, और उसी बगीचे में, अर्थात गतसमनी के बगीचे में, जो गड़बड़ी अदन के बगीचे में थी, उस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए, उलटने के लिए, उसके परिणाम को नष्ट करने के लिए यीशु मसीह भी बगीचे में आए। गतसमनी के बगीचे में, अदन के बगीचे में वो मिल रहे हैं जो आज्ञा के विरोध में काम करते हैं, और गतसमनी के बगीचे में हमें वो मिलता है जिसने आज्ञा के लिए अपना सब कुछ दिया और कहा, पिता तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। और आप जानते हैं क्या हुआ? परिणाम बिल्कुल उल्टा हुआ। सब कुछ उसने ठीक कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई, मेरी बहन, हो सकता है आज आपके जीवन में बाहर से चीज़ें अच्छी दिख रही होगी, लोगों को बहुत सुंदर दिख रहा है। कभी कभी किसी का घर सामने लिखा होता है शांति सदन, पर अंदर जाकर देखिए, उस सदन में, उस घर में कोई शांति नहीं, सब कुछ पीड़ा पीड़ा है, सब कुछ दुख और क्लेश में, सब अशांत भरा पड़ा है। तो कई बार मेरा और आपका जीवन, मेरा और आपका परिवार बाहर से दिखता है कि बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, पर अंदर में पीड़ाएं हैं। कितने बार आप रोज़ प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज मुझे माफ़ कर दे, कल से मैं एक नया जीवन बिताऊंगा, कल से ये नहीं होगा, और फिर से वही पाप, फिर से वही गलती, फिर से वही अधर्म। कितनी बार हम इन चीज़ों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और वो गलतियाँ सुधर ही नहीं रही, वो पाप होते ही चले जा रहे हैं। घर की दशाएं बाहर से लोगों को अच्छी दिख रही, पर अंदर का माहौल ठीक नहीं है। अंदर बहुत हलचल, बहुत उधेड़-बुन है, पति पत्नी के बीच में संबंध सही नहीं है, घर में लड़ाई और झगड़े, पीड़ा और क्लेश है। किसको बताएं तो बेइज्जती है, ना बताएं तो पीड़ा है। कई प्रकार की ऐसी दशाएं हैं, बच्चों का जीवन बिगड़ रहा है। हम बाहर बच्चों की तारीफ करते हैं, हमारे बच्चे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, पर अंदर ही अंदर मानो घुन खाया जा रहा है कि बच्चों का भविष्य क्या होगा, बच्चों का जीवन चरित्र क्या होगा। नैतिक जीवन पूरा भ्रष्ट हो चुका है। परमेश्वर के लोगों, कहीं ना कहीं अगर आज आदम और हव्वा के जीवन में वो कांटे, ऊंट कटारे हैं, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूरी है। परमेश्वर के दिए गए आज्ञा का विरोध का परिणाम है ये। कहीं ना कहीं वर्जित काम को करने के कारण ये सारी परिस्थिति निर्मित हुई है। बाइबल कहती पाप की मजदूरी मृत्यु, परंतु हमारे प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वरदान अनंत जीवन है। तो प्रभु के लोगों, यदि मैं मसीह को देखता हूँ, गतसमनी का बगीचा, पीड़ा का स्थान, दर्द का स्थान, प्रार्थना के स्थान, अगर वहाँ प्रभु को मैं देखता हूँ तो मैं देख पाता हूँ उसने सब कुछ ठीक कर दिया। ये उत्तर है, ये उत्तर है परमेश्वर का कि अगर आप और मैं दुख और पीड़ा की दशा में, समस्याओं की दशा में आज्ञाकारी बनकर प्रार्थना में जीवन बिताएं, प्रभु से संबंध जोड़ें और कहें, पिता अब तक मैंने किया, मेरी मर्जी चली और परिणाम मैं देख पा रहा हूँ, अब तेरी इच्छा पूरी हो, निसंदेह स्वर्ग का परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। हन्ना कितने साल से आती थी,
कितने साल वो चर्च आई, पर परमेश्वर के भवन में आई, पर क्या हुआ? क्या उसने प्रार्थना नहीं किया? पर इस बार उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर जो कुछ तू मुझे दे, एक बेटा मुझे दे दे, जीवन भर के लिए वो तेरा कहलाएगा। प्रभु ने सुना और वचन में लिखा वो गर्भ ठहर गया, वो गर्भवती हो गई। हालेलुया। जितने वर्षों में नहीं हुआ उस दिन वो हो गया। तो प्रभु के लोगों, बहुत बार हम आंसू और पीड़ा में, प्रार्थना में नहीं होते। हम अनाज्ञाकारिता में, पाप में होते हैं और परिणाम कड़वा होता है, पीड़ा होता है। क्यों ना हम इसे सुधारें और यीशु मसीह के समान कहें कि पिता, मेरे घर में, मेरी बेटी के जीवन में, मेरी पत्नी, मेरे पति के जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। कई बार आपको लगेगा मेरा पति तो सुधर नहीं रहा है, मेरी बेटी या मेरे बेटे का जीवन तो सुधर नहीं रहा है। नहीं, उनको नहीं, सुधरना मुझे है। मैं आज्ञा में आऊँगा। यीशु मसीह आज्ञा में थे, उसने पिता की इच्छा को पूरा किया और सब कुछ पूरा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु के लोगों, पानी में स्वाद नहीं है, शक्कर में स्वाद है। जब शक्कर उसमें डूब जाएगा, जब उस गिलास के भीतर चला जाएगा, पानी खुद ब खुद मीठा हो जाएगा। आपको बदलने की आवश्यकता है, आपको समर्पण करने की आवश्यकता है। फिर जहाँ आप जाएंगे उसकी उपस्थिति होगी, जहाँ आप जाएंगे वो पुराना दाखरस उसके सामने फीका हो जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर चाहता है कि वो आपको ब्लेस करे, वो आशीषित करे, वो आपका अनुग्रह से भरे। इसलिए मिठास आपके भीतर में डालेगा, ताकि जहाँ आप जाएं सब कुछ मीठा हो जाए। हालेलुया। जहाँ जहाँ यीशु गए, मृत्यु जीवन में परिवर्तित हो गया, आंसू आनंद में परिवर्तित हो गया। वही यीशु अगर आपके भीतर हो और आपको प्रभु इस्तेमाल करे, तो सोचिए क्या होने वाला है। हालेलुया। आइए दुआ करें, अपनी परिस्थितियों को, अपने घर को, चाहे वो अदन के माहौल के जैसा क्यों ना हो, प्रभु के हाथों में सौंपे और कहें कि खुदावंद दया कर, गतसमनी के समान दुआ कीजिए और कहिए कि पिता तेरी इच्छा पूरी हो जाए। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। बहुत बार आज्ञा ना मानकर प्रभु हम अपने जीवन में पीड़ा और दुख को पाते हैं, पर होने दीजिए कि आपकी मर्जी, आपकी इच्छा पूरी हो और हम ये कह सकें, इस अनुग्रह को प्राप्त कर सकें। प्रभु हर एक भक्तों और संतों को आशीष दे। जो लोग इस वीडियो संदेश को देखते सुनते हैं, वे सब यीशु के नाम से आशीषित होने पाएँ। अनुग्रह, दया और महिमा से भरपूर कर सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।